ओम नमः शिवाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल नारायण शाबर ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आसन कीलन मंत्र, दिशा बंधन मंत्र और सुरक्षा घेरा मंत्र तीनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। और आपको आज आसन कीलन, दिशा बंधन, सुरक्षा घेरा का स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र बताऊंगा। स्वयं सिद्ध शाबर मंत्र इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि आपको इनकी साधना करने की जरूरत भी नहीं होती और ये मंत्र तब भी अपना कार्य करते हैं। चाहे आप इनकी साधना ना भी करें, ये तब भी अपना कार्य करते ही करते हैं। और ये मंत्र आपको किन किन साधनाओं में कब कब प्रयोग करने हैं और कब नहीं, इन सभी के बारे में आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। और क्या अप्सरा साधना, यक्षिणी साधना, इनमें आपको इन तीनों मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, इन सभी विषयों के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में जानकारी दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको साधनाओं और बहुत से गुप्त मंत्रों के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में जानकारी देने वाला हूं, जिनकी मदद से आप बहुत प्रकार की सिद्धियां हासिल कर सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी उग्र साधना को करते हो या फिर किसी भी साधना को आप प्रत्यक्ष सिद्ध करना चाहते हो, या आप किसी भी ऐसे शाबर मंत्र का जाप कर रहे हो जो कि बहुत ज्यादा उग्र है, जिस मंत्र में देवी देवताओं को गालियां दी गई हो, तो ऐसी साधनाओं में आपको आसन कीलन मंत्र का प्रयोग करना ही चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की शक्ति आपको छू तक नहीं सकती, चाहे वो कितनी ही कोशिश करे, वो आपको छू नहीं पाएगी और आप बिना किसी भय के साधना कर सकते हो। इसके अलावा आसन कीलन मंत्र का एक और लाभ आपको प्राप्त होगा। बहुत से साधकों को ये समस्या होती है कि वो साधना करते समय ज्यादा समय तक नहीं बैठ पाते, उनकी कमर में या उनके पैर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो जो मैं आपको शाबर मंत्र बताऊंगा, इससे आप आराम से 2 घंटों से अधिक तो बैठ ही पाओगे। इस मंत्र को आपको केवल 11 बार पढ़ना है साधना में बैठने से पहले, और फिर आपको आसन को तिलक लगा देना है। फिर चाहे वो आप किसी भी चीज का लगाएं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप मिट्टी से भी तिलक लगा सकते हो। मंत्र मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ और आपको स्क्रीन पर भी दिख ही रहा होगा। धरती कीलूं, पाताल कीलूं, 84 सिद्धों के आदेश से आसल कीलूं, न हो अपमान, लूना चमारी की आन है, गुरु गोरख की यह शान है। वैसे तो इस मंत्र की साधना करने की आपको जरूरत नहीं है, पर अगर आप 108 बार या 1100 बार इसका जाप कर लो मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला से, तो आपका ये मंत्र इतना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा कि आप कहीं पर भी कभी भी बैठकर ये साधना संपन्न कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं अप्सरा साधना की, तो उसमें आपको आसन कीलन मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो अप्सरा, यक्षिणी या नायिका, जितनी भी इस तरह की शक्तियां हैं, ये आपको छू नहीं पाएंगी और फिर आपको अनुभव नहीं होंगे। इसके बाद आता है दिशा बंधन मंत्र। दिशा बंधन का अर्थ है मंत्र के द्वारा दिशाओं को बांध देना। अगर आप किसी भी मंत्र जाप करने से पहले इस मंत्र का प्रयोग करोगे तो सभी दिशाएं बन जाती है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास आ भी नहीं सकती। इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, यह स्वयं में सिद्ध मंत्र है। आपको स्क्रीन पर मंत्र दिख भी रहा होगा और मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। ओम वज्र क्रोधाय महादंताय 10 दिशो बंद बंद हुम फट स्वाहा। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। आपको इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और पानी को फूल की मदद से सभी दिशाओं में फेंक देना है। इससे सभी दिशाएं बन जाएंगी और आपके आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा चाह कर भी नहीं आ पाएगी। इस मंत्र का आपको अप्सरा साधना या फिर यक्षिणी, नायिका साधना, इन सभी साधनाओं में जरूर प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके पास केवल अप्सरा, यक्षिणी या नायिका, जिसकी भी आप साधना कर रहे हैं, वो ही शक्ति आएगी। इस मंत्र का अगर आप चाहो तो किसी भी अच्छे दिन में या सोमवार से मंत्र जाप शुरू कर सकते हैं और इस मंत्र का 1100 की संख्या में मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित सिद्ध शाबरी रुद्राक्ष माला से जाप कर सकते हो। इससे आपका ये मंत्र बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। आप 11 दिन रोज 108 मंत्रों का जाप कर सकते हो। आसन कीलन मंत्र और दिशा बंधन मंत्र, और आपको इसको कब और कैसे प्रयोग करना है, इसके बारे में तो मैंने आपको जानकारी दे ही दी है। अब मैं आपको रक्षा मंत्र के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इस मंत्र की मैं जितनी ज्यादा तारीफ करूँ उतनी ही कम है और मैं स्वयं रोज इस मंत्र का जाप करता हूँ और मैंने चैनल पर इस मंत्र के अपने अनुभव भी डाले हैं। आपको उससे इस मंत्र की शक्ति पता लग जाएगी। मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम रक्षो रक्ष, महावीर काला गोरा बेरू बलवन करे, वज्र सीधे रक्षा करे, एडी से चोटी, चोटी से एडी, वज्र सीधे निर्धार जरे, टम टम टम। आपको इस मंत्र की साधना करने की जरूरत नहीं है। इस मंत्र के वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं और वो मैंने आपको रक्षा मंत्र वाली वीडियो में बता भी रखे हैं। जब भी आप जो भी साधना करो, उससे पहले 5 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है। या तो चाकू की मदद से पानी की धारा से गोल घेरा लगा देना है, या फिर 5 बार आपको मंत्र पढ़ने के बाद अपनी छाती पर फूंक मार लेनी है। आपका शरीर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। अब अगर आप डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं, तब तो आपको ये सुरक्षा घेरा अप्सरा साधना में लगा लेना चाहिए,
लेकिन इससे आपको अप्सरा के कम अनुभव हो सकते हैं। मतलब सिद्धि तो आपको तब भी प्राप्त हो जाएगी, लेकिन अगर आप मंत्र को पढ़ने के बाद छाती पर फूंक मार लोगे और अगर आप मंत्र पढ़ने से पहले यह नहीं कहोगे कि केवल अप्सरा मुझे स्पर्श कर पाए या वो यहाँ पर आ सके, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपने यह नहीं कहा तो वो आपको टच नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसीलिए आप केवल पानी की धारा से अपने चारों ओर एक घेरा लगा लेना। इससे आप मंत्र जाप के समय सुरक्षित भी रहोगे और रात्रि में आपको अच्छे अनुभव भी आएंगे। ये तीनों मंत्र बहुत ज़्यादा चमत्कारी हैं। अगर आप इनको बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं तो आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। उसके अलावा आप किसी भी शाबर मंत्र या शिव जी या फिर गुरु मंत्र या फिर भगवान गणेश जी का मंत्र, इन सभी का जाप आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। ऐसी रुद्राक्ष माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आपको साधना से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे तब भी मैसेज कर सकते हो। मैं आप सभी को यह कहना चाहता हूँ कि जितनी भी उग्र साधनाएं हैं या जितनी भी बड़ी देवी देवताओं की साधना है, जैसे भगवान शिव या फिर बटुक भैरव जी, काल भैरव जी या माँ दुर्गा की, उन सभी साधनाओं में आसन कीलन मंत्र, दिशा बंधन मंत्र और रक्षा मंत्र का जरूर जाप करें। नहीं तो बहुत बार आपके जाप से अट्रैक्ट होकर बहुत सी नकारात्मक शक्तियां भी आपके पास आ जाती है। हालांकि वो आपका कुछ बुरा तो नहीं करती है, लेकिन अगर आप थोड़े डरपोक किस्म के व्यक्ति हैं तो आप डर सकते हैं। और अगर आप मंत्र जाप के समय एकदम से ऐसे माला छोड़कर जाते हो, यानी कि अगर आप डर जाते हो और अपना आसन छोड़ देते हो, तो आपका कुछ बुरा भी हो सकता है। बहुत से ऐसे साधक हैं जो कि उग्र शक्तियों की साधनाओं में पड़ते हैं, लेकिन उनको मंत्र की सही जानकारी नहीं होती या उन लोगों को यह पता नहीं होता कि उन्हें क्या करना है। वो ऐसे ही कहीं से भी यूट्यूब से साधना देखकर उठा लेते हैं और बिना कुछ सोचे समझे वो साधना करने बैठ जाते हैं। इस कारण से उन्हें आधे ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसका नुकसान उन्हें बाद में देखने के लिए मिलता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह की और भी चमत्कारी साधनाएं बताऊं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूं आप सभी के पास पहुंच जाए। अभी के लिए आप सभी मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय।